कयामत की निशानियां। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हों आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम आज कयामत की निशानियां कितनी हैं, कयामत आने वाली पहली दुनिया में हम सब निशानियों के बारे में बात करेंगे। एक दिन दुनिया पर ऐसा आएगा कि दुनिया की तमाम मखलूक, इंसान, जानवर, जिन, फरिश्ते, जमीन, आसमान, सब के सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उस दिन को कयामत कहते हैं। कयामत की कुछ खास निशानियां ये है। अगर चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कयामत की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि कयामत आने से पहले 3 जगह के आदमी जमीन में डूब जाएंगे। एक मशरिक, पूर्व की तरफ, मगरिब, पश्चिम की तरफ, अरब की तरफ। 3 जगह के लोग जमीन में डूब जाएंगे। कुछ निशानियां और भी है। 1. जीना आम हो जाएगा। 2. दीन उठ जाएगा, यानी उलमाए हक उठ जाएगा। 3. जिहालत बहुत ही आम हो जाएगी। 4. शराब और जिना आम हो जाएगी, बेहयाई आम हो जाएगी, जिस तरह गधे सामने ही बेहयाई करते हैं। 5. मर्द कम होंगे और औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द के पीछे 50 औरतें होंगी। 6. माल की ज्यादा होगी। 7. अरब में खेती, बाग और नहरें होंगी। नहर ए फुरात अपने खजाने खुल देंगी और वो सीने के पहाड़ होंगे। 8. मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा और दोस्तों में मेल जोल ज्यादा रखेगा और माँ बाप से जुदाई होगी। 9. गाने बजाने की कसरत होगी। 10. बदकार और नाअहल लोग सरदार बन जाएंगे। 11. गरीब लोग जिनको बदन पर कपड़ा नहीं मिलता था, उनके महल होंगे। 12. मस्जिदों में लोग चिल्लाएंगे। 13. इस्लाम पर कयाम रहना इतना मुश्किल होगा जितना कि हाथ में अंगारा लेना, यहाँ तक कि लोग कब्रिस्तान जाएंगे और तमन्ना करेंगे कि काश इस कब्र में होता है। 14. वक्त बहुत जल्दी बीतेगा, साल महीने की तरह और महीना हफ्ते के हिसाब से, और दिन ऐसा होगा जैसे किसी चीज को आग लग गई हो, यानी बहुत जल्दी से गुजर जाएगा। 15. जानवर इंसान से बात करेंगे। हंटर की नोक और जूते का सोल बोलेगा, जो कुछ का घर में हुआ सब बताएगा। बाल की आदमी की दौड़ खबर देगी। 16. सूरज मगरिब, पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और इस्लाम लाना कबूल नहीं होगा। 17. बड़े दज्जल के अलावा 30 दज्जल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे, हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी होगी। दज्जालों में बहुत से गुजर चुके हैं, जैसे मुसलमा कज़्ज़ब, तलहा बिन खुलिद, असवद अंसी, सज्जाह, मिर्जा अली मोहम्मद बाब, मिर्जा हुसैन बहुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आदि, और जो बाकी है उनका भी ज़ुहूर होगा। दज्जल का निकलना, दज्जल की पहचान और उसका जादुई कर्तव्य। दज्जल आँख से काना होगा, हमसे की एक आँख होगी और खुदाई का दवा करेगी। उसके माथे पर काफ फारा लिखा होगा, यानी कि काफिर, जो कि हर मुसलमान पढ़ लेगा और काफिर को नहीं दिखाएगा। ये तेजी के साथ सैर करेगा। 40 दिनों में पूरे हरमैन शरीफैन समेत तमाम दुनिया का दौरा करेगा। उसके 40 दिन का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का बराबर होगा और बाकी दिन 24 घंटे के होंगे। दज्जाल का फितना बहुत ही मजबूत होगा। वो एक हाथ में जन्नत दिखाएगा और एक हाथ में आग। जन्नत का नाम दोज़ख होगा और आग का नाम जन्नत होगा। वो लोगों से कहेगा कि मुझे खुदा मानो, जो उसको खुदा मान लेगा वो उसको अपनी जन्नत में डाल देगा और जो इनकार करेगा उसको आग में डाल दूंगा। मुर्दे को जिलाएगा और बारिश को बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वो सब उगाएगा और बहुत से करतब दिखाएगा, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होगा। ये सब जादुई करिश्मा होगा, इसलिए उसके वहाँ से जाना ही लोगों के पास कुछ नहीं होगा। दज्जल जब हरमैन शरीफैन की तरफ जाएगा तो फरिश्ते उसका मुंह दूसरी जानिब कर देंगे। यहूदियों की सेना दज्जाल के साथ होगी।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। जब दज्जल सारी दुनिया में घूमकर सीरिया जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद की मीनार पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा, फज्र की नमाज के लिए अकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हा को इमामत का हुक्म देंगे। इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जल आपकी खुशबू को महसूस कर लेगा और वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह पानी से नमक पिघलता है। दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, आप उसका पीछा करेंगे, उसकी पीठ पर नीचे मरेंगे और जहन्नम में भेज देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल कहेंगे और कितने यहूदी और ईसाई होंगे सब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हमारा वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम ही होगा। बच्चे सांप से खेलेंगे और बकरी और शेर एक साथ रहेंगे। आप निकाह करेंगे, आपकी औलाद भी होंगी। 40 साल के बाद आप की वफात होगी, उसके बाद आपको रोज़े रसूल में दफन किया जाएगा। इमाम मेहदी का जाहिर। हजरत इमाम मेहदी ऐप देखा कि औलाद में हसनी सैयद होंगे, आप इमाम व मुज्तहिद होंगे। कयामत के करीब जब कुफ्र पूरी दुनिया में फेल हो जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन तक ही रह जाएगा, अल्लाह के नेक बंदे सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा, अब्दाल और नेक बंदे काबे का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी भी वहां मौजूद होंगे। औलिया ए किराम हजरत इमाम मेहदी को पहचान लेंगे, आपके हाथ पर बैतल लेने के लिए इसरार करेंगे, लेकिन आप मन कर देंगे। फिर एक आवाज आएगी, ये अल्लाह के खलीफा इमाम मेहदी है, इनकी बात सुनो और इनका हुक्म मानो। फिर सब लोग आपके हाथ पर चारा करेंगे और आप सबको लेकर सीरिया चले जाएंगे। याजूज माजूज का निकलना। कयामत की निशानियां ये भी है कि याजूज माजूज का वापिस आना। याजूज माजूज एक कौम है, हजरत यफ्स बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में बहुत ही फसाद मचाते थे, बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीज सब खा जाते थे और सूखी हुई चीज सब लाद लेते थे। आदमियों को खा लेते थे, जंगली जानवर सांप तक को खा जाते थे। हजरत जुल्करनैन ने आखिरी दीवार खींची का इनका आना बंद कर दिया। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार को तोड़कर याजूज माजूज निकलेंगे और जमीन में बहुत ही फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल गैरत करेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन्हें हलक और बर्बाद कर देगा। दब्बातुल अर्द का निकलना। ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो सफा की पहाड़ी से निकलेगा और तमाम शहरों में बहुत जल्दी घूमेगा और बहुत ही अच्छी तरह बात करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। लाठी से मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुसलमान व काफिर खुलकर सामने आएंगे, यानी खुले तौर पर से लोग पहचान लेंगे कि ये काफिर है और ये मुसलमान है। ये निशानी कभी नहीं बदलेगी। जो काफिर है वो ईमान नहीं लाएगा और जो मुसलमान है वो हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। अल्लाह हम सबको इन तमाम फितनों से बचाए, आमीन। दोस्तों, आज हमने बहुत विस्तार से बताया है कि कयामत की निशानियां के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।